नमस्कार, मैं मिथिलेश कुमार। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में जो बाथरूम है वो सबसे रहस्यपूर्ण स्थान है? वास्तुशास्त्र में मूल रूप से 3 स्थानों को उसके उचित स्थल पर बनाने की सलाह दी जाती है। किचन, पूजाघर और बाथरूम। इन तीनों को आप अपने घर के कैंपस का ऊर्जा स्थल मान सकते हैं। पूजा घर और किचन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज बाथरूम पर फोकस करते हैं, क्योंकि पूरे घर को नेगेटिव एनर्जी से मुक्त रखने के लिए बाथरूम का सही होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि बाथरूम डिस्चार्ज का स्थल है। हमें जो नहीं चाहिए उसे हम बाथरूम में जाकर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्या हो कि जो ऊर्जा हमें नहीं चाहिए वह बाथरूम से निकलकर हमारे कैंपस में चारों तरफ फैलने लगे। बाथरूम को राहु का स्थान कहा गया है। जैसे किचन को मंगल का स्थान माना जाता है, ठीक वैसे ही तो राहु अगर बाथरूम क्षेत्र का मालिक है तो राहु एक दैत्य है। दैत्य माने राक्षस। राक्षस एक प्रवृत्ति का नाम है, तामसिक प्रवृत्ति। चूंकि यह कलयुग है और इस युग में राहु की एनर्जी को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि राहु के पास कई शक्तियां भी हैं। ऐसी शक्ति की राहु किसी को भी रातों रात करोड़पति बना सकता है, लेकिन ये शक्ति पॉजिटिव राहु के पास है। नेगेटिव राहु अगर किसी पर एक्टिव हो जाता है तो उसे पता तक नहीं चलता कि वह बर्बाद कैसे हो गया। तो अगर बाथरूम राहु का स्थल है तो वहां कुछ कार्य करके राहु को पॉजिटिव कर सकते हैं और उनसे फायदा भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको बस थोड़े से उपाय करने होंगे। इन उपायों को आपको अपने रूटीन में शामिल करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका बाथरूम कभी गंदा नहीं रहना चाहिए। आप कमोड को बुधवार और शनिवार को साफ करने का नियम बना लीजिए। लेकिन अगर आपके घर में बुजुर्ग और बच्चे हैं जिसके कारण कमोड अधिक गंदा रहता है तो आप बुधवार और शनिवार का गांठ मत बांधिए। कमोड सहित बाथरूम को रोज साफ करने की आदत बना लीजिए। बाथरूम का साफ रहना राहु को पॉजिटिव करने की दिशा में पहला कदम माना जाता है। दूसरा स्टेप ये है कि आप कांच की कटोरी में कुछ खास चीज को बाथरूम में हमेशा रखा रहने दीजिए और उसे सप्ताह, 2 सप्ताह या 1 माह पर बदलते रहिए। आप एक कांच की कटोरी में थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ी सी फिटकरी, कुछ लौंग और कपूर के 2-4 टुकड़े एक साथ डालकर बाथरूम में रख दीजिए। कांच का संबंध राहु से होता है और लौंग, फिटकरी, सेंधा नमक और कपूर का प्रयोग नेगेटिव एनर्जी से मुक्ति पाने के लिए सदियों से किया जाता रहा है। यह एक बहुत ही कारगर उपाय है। अगर आप ये कार्य शनिवार को करेंगे तो उत्तम होगा। असल में बाथरूम में न दिखाई देने वाले खतरनाक बैक्टीरिया पैदा होते हैं और फैलते हैं और सांस के माध्यम से वे हम पर हमला करते हैं। कांच की कटोरी में पड़ी चीजें उन बैक्टीरिया को हवा में ही मार गिराता है और रोजाना बाथरूम की सफाई करने से उन बैक्टीरिया के जन्म लेने की संभावना शून्य हो जाती है। तीसरा स्टेप है, आप अपने बाथरूम को सूखा रखने का प्रयास करें। गीले स्थान पर बैक्टीरिया जल्दी पनपते हैं। हमारा पहला प्रयास उन नेगेटिव एनर्जी के उत्सर्जन पर ब्रेक लगाना होना चाहिए। चौथा और अंतिम स्टेप के रूप में आपको ये ध्यान रखना है कि बाथरूम का दरवाजा कभी भी ओपन न रहे। दरवाजा खुला होने का मतलब होगा बाथरूम की एनर्जी को बाहर निकलने का मौका देना। वो एनर्जी बाहर निकलकर यहाँ वहां जाएगा और पॉजिटिव एनर्जी को डिस्टर्ब करेगा। तो बाथरूम का डोर हमेशा लॉक रखना है। इतना भर कर लेने से आपके कैंपस में नेगेटिव एनर्जी कंट्रोल में आ जाएगा। नेगेटिव एनर्जी के कंट्रोल में आते ही पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ने लगेगा। आपकी उन्नति और खुशहाली इसी बात पर निर्भर करती है कि आप जिस कैंपस में निवास करते हैं वहां की पॉजिटिव एनर्जी का विस्तार कितना है। धन्यवाद। जीवन में उन्नति देने वाले वीडियो प्राप्त करने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करें।